प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गणित कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी हस्तरेखा देखकर किस प्रकार से ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी किस उम्र में होने वाली है। पहले भी मैंने इस विषय पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, लेकिन वो जानकारियाँ जन्म कुंडली के आधार पर दी हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि सर आपने जानकारी दी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि ज्योतिष की हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हमारे पास जन्म कुंडली भी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हस्तरेखा विश्लेषण करके हमें बता दीजिए कि हमारी शादी का जो योग है वो कौन से साल में बन रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास ज्योतिष की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जिनके पास जन्म कुंडली भी नहीं है। तो आज ऐसे बच्चे इस कार्यक्रम को पूरा देखें और जो जानकारी मैं देने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लें। जो लड़के हैं वो अपना राइट हैंड देखें, जो लड़कियां हैं वो अपना लेफ्ट हैंड देखें। और ऐसी लड़कियां जो जॉब करती हैं, जो अपने पाँव पर खड़ी हैं, अपना पेट खुद भरती हैं, अपने घर वालों का पेट भी भर रही हैं, तो ऐसी लड़कियां भी अपना राइट हैंड ही देखें। प्रिय दर्शकों, आप बोर्ड पर एक हाथ को देख पा रहे होंगे। इस हाथ के अंदर 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये 3 रेखाएं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके हाथ में मिलती हैं। कोई भी ऐसा हाथ आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये 3 रेखाएं ना मिले। ऐसा हो सकता है कि ये रेखाएं हल्की हो सकती हैं या फिर कुछ लोगों के हाथ में ये रेखाएं गहरी हो सकती हैं, लेकिन ये रेखा ना हो ऐसा कोई हाथ नहीं हो सकता। सबसे जो नीचे वाली रेखा है इसको आयु रेखा कहा जाता है और बीच वाली जो रेखा है इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और सबसे ऊपर वाली ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं इसको हृदय रेखा कहा जाता है। ये जो पोर्शन होता है इसको गुरु पर्वत कहा जाता है और ये जो पोर्शन होता है इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। लड़कियों के हाथ में गुरु पर्वत जितना भी उभरा हुआ आपको मिले उतना ही अच्छा माना जाता है और लड़कों के हाथ में शुक्र पर्वत जितना ही उभरा हुआ मिले उतना ही वैवाहिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, शादी कौन से साल में होगी इसका पता हमें इस पोर्शन से चलेगा। ये जो हृदय रेखा है यहाँ से लेकर के और ये जो कनिष्ठिका उंगली है, लिटिल फिंगर है, यहाँ तक ये जो एरिया बनता है, ये जो पोर्शन बनता है, यही हमें बताएगा कि हमारी शादी किस उम्र में होने वाली है। आप इस पोर्शन को, इस एरिया को टोटल 50% मान लीजिए। यहां से लेकर यहां तक इसको 50% आप मान के चलिए। अब मान लीजिए ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको देखिए एक से अधिक छोटी छोटी रेखाएं मिल सकती हैं, लेकिन एक रेखा आपको बड़ी मिलेगी। जो बड़ी रेखा मिल रही है वही आप मान के चलिए कि आपकी विवाह की रेखा होती है। अब मान लीजिए ये जो बड़ी रेखा है ये बिल्कुल इस पोर्शन के बीचों बीच है, यहां पर ये रेखा बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो लगभग 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और यदि ये रेखा बीच की बजाय थोड़ा सा ऊपर बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो लगभग 25 से 30 साल की उम्र में होने के योग बनेंगे। और यदि ये रेखा बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी जो सबसे छोटी उंगली है इसके बिल्कुल नज़दीक में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो लगभग 35 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। अब वापिस आइए, मान लीजिए जो लंबी रेखा है वो जो बीच का हिस्सा है उससे थोड़ी नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो लगभग 22 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। और यदि और भी नीचे है, जो बीच का हिस्सा है उससे और भी नीचे आ रही है, बिल्कुल हृदय रेखा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 20 साल की उम्र में भी आपकी शादी हो सकती है। अब यहाँ पर आप ये मानिए कि यदि 2 रेखा हैं, 2 से अधिक रेखा है, 3 रेखा बनी हुई है, मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, एक छोटी सी रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 रेखा से भी अधिक रेखा हो सकती हैं, 2 रेखा भी हो सकती है, 4 रेखा भी हो सकती है। अब जो सबसे बड़ी रेखा है वो तो आपके विवाह के समय को दर्शा रही है। अब ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है
कि आप इस समय आपका कोई न कोई संबंध जरूर बनेगा, कोई न कोई अटैचमेंट जरूर होगी। भले ही वो शादी में ना बदल पाए, लेकिन अटैचमेंट जरूर होगी। अब अटैचमेंट होगी ही, ये भी 100% नहीं कहा जा सकता। ये एक आशंका जताई जाती है, एक संभावना होती है कि यहां पर आपकी कोई न कोई अटैचमेंट हो सकती है। और जो बड़ी रेखा होती है वो आपके विवाह का समय होता है। इस प्रकार से आप पता कर पाएंगे कि आपकी जो शादी है वो किस उम्र में होने वाली है। अब ये जो लंबी रेखा होती है, मान लीजिए ये जो एक रेखा, इनमें सब छोटी छोटी हैं, लेकिन एक रेखा बड़ी है और ये लंबी सीधी स्ट्रेट जा रही है। तो मान लीजिए ये रेखा सीधी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बिल्कुल आपके मन के मुताबिक होगा, आपकी परवाह करने वाला होगा, आपको खुश रखने वाला होगा, बिल्कुल आपके मन के मुताबिक चलने वाला होगा। आपसे प्रेम भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, पूरे परिवार में बैलेंस बना के रखेगा। तो सबसे अच्छा माना जाता है जितनी ये स्ट्रेट होती है। और यदि इस लाइन का जो झुकाव है, मान लीजिए इधर की तरफ झुकाव हो रहा है, हृदय रेखा की तरफ इसका झुकाव हो रहा है, तो फिर ये मान के चलिए कि आपका जो जीवन साथी है वो आपसे प्रेम तो करेगा, बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, बेहद प्रेम करेगा, लेकिन अपने पूरे फर्ज नहीं निभा पाएगा। कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। इस चीज को ये दर्शा रहा है, क्योंकि ये केवल आपके प्रेम में ही ज्यादा समय बिताएगा। और यदि ये रेखा ऊपर की तरफ हो रही है तो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जीवन साथी है वो पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागेगा, पैसे को ज़्यादा अहमियत देगा, आपको पूरा वक्त नहीं दे पाएगा, अपने फर्जों में वो उलझा रहेगा, अपने पार्टनर को पूरा समय वो नहीं दे पाएगा। इसका अर्थ ये होता है। तो जो जिनकी भी हस्तरेखा में ये रेखा जो होती है ऊपर की ओर होती है, तो ऐसे बच्चों का जो मन होता है वो शादी के लिए भी नहीं होता है। उनकी लगभग आप ये मान के चलिए कि अरेंज मैरिज के ही योग होते हैं, उनकी अरेंज मैरिज ही होती है। और अरेंज मैरिज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती है, वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुख में व्यतीत नहीं होता है, क्योंकि ये लोग प्रेम को नहीं जानते हैं, प्रेम करना नहीं जानते हैं, बस केवल अपने फर्ज पर आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि इसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे बच्चों की ज़्यादातर प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से इस पोर्शन को देखकर आप ये पता कर पाएंगे कि जो आपकी शादी का जो योग है वो कौन सी साल में बन रहा है। इसके साथ साथ आप गुरु पर्वत को देख लीजिए, शुक्र पर्वत को देख लीजिए। यदि लड़कियों के हाथ में जो गुरु पर्वत है वो ज़्यादा उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी का योग जल्दी बन जाएगा और वैवाहिक जीवन भी सुख में व्यतीत होगा। लड़कों की हस्तरेखा के अंदर शुक्र पर्वत यदि ज़्यादा उभरा हुआ है तो विवाह जल्दी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। अब ये जो जानकारी मैंने दी है ये जानकारी एक संभावना है, मतलब 100% नहीं कह सकते कि 100% ऐसा होगा ही। ये एक आशंका जताई जाती है, एक संभावना होती है। लेकिन एक बात 100% तय है, ये जो रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही है ना, तो इस समय में आपका अटैचमेंट जरूर होगा, किसी न किसी के साथ अटैचमेंट जरूर होगा। भले ही वो शादी में ना बदले, लेकिन अटैचमेंट जरूर होगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ गई होगी और आप अपनी हस्तरेखा देखकर जरूर पता कर पाएंगे कि आपकी जो शादी है वो किस उम्र में हो रही है। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी जो शादी का समय है वो किस उम्र में बन रहा है, मुझे खुशी होगी। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।